तीसरा चैप्टर है जन जागरण, अर्थात भारत के समाज के जागृत करना। स्वामी जी कहते हैं कि भारत का समाज जो है, जन साधारण जो है, वो सोया हुआ एक समुद्री जीव है। उसे हृदय से प्यार करके ही उसे पुनर्जागृत किया जा सकता है। जो व्यक्ति हृदय से प्यार करता है भारत को, वही उसके खोए हुए व्यक्तित्व भाव को वापस ला सकता है, उसको उठा सकता है। और इस प्रकार जनसाधारण को सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित करके ही उसे जागृत किया जा सकता है। तो जनसाधारण की उन्नति वास्तव में आम जनता की अवस्था पर निर्भर करता है। आम जनता को ही उठा करके आम जनता में ही सुधार लाने की जो समाज सुधारों के प्रयत्न जो है, वही महत्वपूर्ण रखता है। और उस महत्व में, उस प्रयत्न में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करना। जनता की जो स्वाभाविक उन्नति है, उसी के माध्यम से उनसे ऊपर उठाने के प्रयत्न करना चाहिए। और मानव समाज का इस प्रकार जो सच्चा हितैषी वह है जो मानव समाज की इन कठिनाइयों को बाहर निकालने में समर्थ बन सके। और इस प्रकार व्यक्ति की जो उनकी प्रकृति के अनुसार उसकी उन्नति कर सके, वही व्यक्ति समाज सुधार कर सकता है। परंतु समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग यह है, जो स्वामी जी के अनुसार, कि जब तक समाज में व्यक्ति का सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो राष्ट्र का, भारत का उद्धार करने के लिए धर्म तत्व पर निर्भर करना होगा, क्योंकि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है। भारत के जो राष्ट्रीय आदर्श है, त्याग और सेवा ही हैं। और इन आदर्शों के माध्यम से ही भारत की उन्नति की जा सकती है, क्योंकि जो भी स्वल्पतम बाधा वाला मार्ग है, वही मार्ग धर्म का है। और इस मार्ग से ही भारत की उन्नति की जा सकती है। और आध्यात्मिकता, ये धर्म जीवन जो है, वही भारत के राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकता है, क्योंकि जिसका रक्त शुद्ध है उसका सब कुछ शुद्ध है। इस प्रकार ये धर्म तत्व जिसका शुद्ध रहेगा, उसका सारा सामाजिक तत्व जो है वो शुद्ध हो जाएगा, उसका राष्ट्र जो है सर्वांगीण शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार जो केवल आध्यात्म ज्ञान ही ऐसा है जो मनुष्य जीवन को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि समाज सुधार अर्थात राष्ट्र सुधार का मूल जो उद्देश्य है, आदर्श वाक्य ये है कि धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति करना। और जनता की इस प्रकार उन्नति करने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इन शिक्षा को ही महत्व दे करके उनकी नैतिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और जब तक आत्मनिर्भर यदि न बना जाए, तो संसार की सारी दौलत को भी यदि एक छोटे से गांव को उद्धार करने में असमर्थ हो जाती है, यदि आत्मनिर्भर न बनाया जाए तो इसलिए शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य बना सके, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा पर इसलिए जोर दिया है कि जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार होगा, वह जाति उतनी ही उन्नत होगी। इसलिए स्वामी जी शिक्षा पर बहुत ही जोर दे रहे हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि निम्न वर्गों के लिए, साधारण लोगों के लिए उन्नति का एकमात्र मार्ग है उनको शिक्षा देना। परंतु ये शिक्षा भी धर्म के द्वारा ही देनी चाहिए। और धर्म के माध्यम से शिक्षा लौकिक ज्ञान अथवा अन्य जो ज्ञान प्राप्त करने की है, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उस प्रकार से ये शिक्षा देनी होगी। स्वामी जी कहते हैं कि समाज सुधार का दूसरा एक अंग जो है, वह है स्त्री जाति की उन्नति। हमने स्त्री जातियों को बहुत ही अधपतन में डाल दिया है, और शुरू से स्त्री जाति के प्रति एक हमारा नकारात्मक भाव बना रहा है। हमने देखा जैसे कि प्रथम प्रकरण में और दूसरे प्रकरण में भी स्वामी जी ने स्त्री जाति के उद्धार के बारे में बताया था। तो ये स्त्री जातियों का उत्थान नहीं होने से
भारत की उन्नति असंभव है, इस प्रकार स्वामी जी ने कहा है। और इन स्त्री जाति की उन्नति का मार्ग भी स्वामी जी ने शिक्षा को ही बताया है। और शिक्षा के माध्यम से भी स्वामी जी ने स्त्री जाति का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती रखा है। सीता, सावित्री, गार्गी को फिर से आविर्भाव हो सके, उस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से धर्म का ही प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार का समाज, इस प्रकार के जो भारत की उन्नति का जो आधार है, वो आधार प्राप्त करने के लिए एक बल की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार की शक्ति जो प्राप्त कहाँ से होगी, तो स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषदों के अध्ययन से। उपनिषदों पर विश्वास करके यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्म तत्व से परिपूर्ण है, ऐसा एक विश्वास ही हमारे जीवन को एक आलोकित कर सकता है। और उससे हमको ये शक्ति प्राप्त हो सकती है जिससे हम स्वयं का सुधार कर सके और समाज का भी सुधार कर सकते हैं। तो ये जो आत्म तत्व रूपी ज्ञान जो है, जो उपनिषदों से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को केवल गिरी गुफाओं में आबद्ध न रख करके उसे वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियाओं में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा करनी होगी और उसे काम में लाया जाना चाहिए। तो ये जो भारत का मूलभूत तत्व है कि आत्म तत्व, उसी को अवलंबन करके समाज सुधार करना चाहिए। यदि इसको अवलंबन करेंगे तो भारत का उद्धार निश्चित रूप से होगा। और ये जो आत्म तत्व रूपी ज्ञान है, जो भारत का मूलभूत धन है, उसे अन्य देशों में भी विस्तार करना चाहिए, क्योंकि विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु है। जब से भारत ने अपने आप को विस्तार से दूर रखा है, अन्य जातियों से, अन्य देशों से दूर रखा है, तब से भारत की अवनति आरंभ हो चुकी थी। इसलिए स्वामी जी ने अपने इस अमूल्य धन जो आत्म तत्व ज्ञान जो है, वेदांत ज्ञान जो है, उसको दूसरे देशों में प्रचार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और अंत में स्वामी जी ने अपने एक सुधार के लिए एक प्रायोगिक रूप दे दिया है कि पहले अपने कोठरी का दरवाज़ा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास कितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तो ये स्वामी जी का दिया हुआ एक प्रायोगिक रूप है कि हम किस प्रकार से स्वयं का उद्धार करें और देश का भी उद्धार कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का पूरा सारांश ये है कि समाज सुधार अथवा तो जन जागरण तथा समाज को फिर से पुनः जागृत करने के लिए स्वयं की आत्मशक्ति पर निर्भर करना होगा और समाज के विभिन्न अंगों में जो शिथिलता आ गई है उसे भी शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाना होगा।